7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था चौथा आरोपी ज़ीशान अख्तर। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जानकारी आई है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में चौथे आरोपी की एंट्री हो रही है और पंजाब के जालंधर का रहने वाला है ज़ीशान अख्तर और पंजाब में उस पर 4 केसेस दर्ज हैं। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर मेरे सहयोगी जुड़े हैं जिन्होंने ये खबर दी है। मुकेश, ये एक नया एलिमेंट इसमें आया है, नया एंगल, एक चौथे इसमें आरोपी की भी अब एंट्री हो रही है। इसके क्या डिटेल्स हैं मुकेश? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो लॉरेंस के शूटर हैं या उसके सिंडिकेट के लोग हैं, उनमें अधिकतर लोग जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर, इसके अलावा यूपी और हरियाणा, यहाँ के अधिकतर उसके शूटर या सिंडिकेट के लोग हैं। तो जो चौथा इसमें आरोपी है ज़ीशान अख्तर, उसके बारे में जांच में ये जानकारी मिली है कि वो पंजाब के जालंधर का रहने वाला है और काफ़ी लंबे समय तक वो पटियाला की जेल में रहा है। पटियाला की जेल में रहने के दौरान उसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई के लोगों से हो गया और ऐसा लग रहा है कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो पंजाब की जेलों से शुरू हुई है। तो ज़ीशान अख्तर के बारे में जानकारी मिली है कि उस पर पंजाब में 7 मुकदमे दर्ज हैं और ये काफ़ी संगीन मामले हैं। उन मामलों में वो पटियाला की जेल में था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गया। जानकारी ये भी मिली है कि ज़ीशान अख्तर बाकी के 3 शूटरों को सारी जानकारियां मुहैया करा रहा था और इन 4 लोगों में जो मास्टरमाइंड था वो था ज़ीशान अख्तर, जो बाबा सिद्दीकी के बारे में सारी जानकारी दे रहा था। उनका मूवमेंट क्या है, लॉजिस्टिक कहाँ पर किस तरह से पहुँचाने हैं, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या देनी है। तो ज़ीशान अख्तर का काफ़ी एक्टिव रोल है इस पूरे मामले में, लेकिन ज़ीशान अख्तर अभी अब्सकॉन्ड कर रहा है, भागा हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। वहीं ये भी जानकारी मिली है कि जो मध्य प्रदेश का उज्जैन है, वहाँ से लॉरेंस बिश्नोई बड़े पैमाने पर कई बड़े मामलों के लिए हथियार मंगाता रहा है। तो वहाँ पर भी एक आरोपी की तलाश की जा रही है और मुंबई पुलिस की टीम इस समय उज्जैन में है, मध्य प्रदेश पुलिस के संपर्क में है। उज्जैन और ओंकारेश्वर, इन 2 इलाकों में लगातार जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो डेरा जमाए हुए है और एक आरोपी की वहाँ पर तलाश की जा रही है। इसका रोल हथियार मुहैया कराने में है या कुछ और है, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि लॉरेंस आज के दौर में जो उसने कुछ हाल में बड़ी बड़ी घटनाएं कराई हैं, उसमें वो उज्जैन से हथियार मंगा रहा था। तो एक जो हथियारों का एंगल है वो उज्जैन का है और इसीलिए जो क्राइम ब्रांच की टीम है मुंबई पुलिस की, वो उज्जैन में है और वहाँ पर लगातार छापेमारी कर रही है। तो ज़ीशान अख्तर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पंजाब का रहने वाला है, जालंधर का रहने वाला है और पटियाला की जेल में लॉरेंस के जो गुर्गे उनके संपर्क में आया, और दूसरा जो वेपन्स का एंगल है वो मध्य प्रदेश से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर उज्जैन में मुंबई पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कह रहे हैं कि 2 एंगल, 2 राज्य इसमें जुड़ गए। एक तो पंजाब के जेलों में शायद कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत हुई और दूसरे जो हथियारों का एंगल है वो जुड़ रहा है उज्जैन से। आप हमारे साथ बने रहें मुकेश। इसमें एक और एंगल ये जुड़ता है कि हाल के दिनों में जो वारदातें हैं, गैंग्स की जो क्राइम अपराध की घटनाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं, दिल्ली में भी और मुंबई में भी, और कई गंभीर सवाल इससे खड़े होते हैं कि बाद एक वारदातें हो रही हैं दिल्ली और मुंबई में। आप देखें कि अजीत पवार गुट के नेता सचिन कुर्मी की भी हत्या हुई अक्टूबर 2024 में ही। सितंबर के महीने में दिल्ली में जिम मालिक की गोली मारकर हत्या की गई, जिसमें भी एक गैंग का नाम आया। जुलाई 2024 में दिल्ली में एक जीटीबी अस्पताल में मरीज की हत्या कर दी गई है अस्पताल के अंदर, और 2024 में मार्च में रोहतक में एक कारोबारी की हत्या हुई। फरवरी 2024 में शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या हुई और ये फेसबुक लाइव करके हत्या की गई। 2023 मई में तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई। तो कई गैंग्स इसमें शामिल थे। बहुत सारे गैंग्स जो हैं वो एक्टिव हैं, खुलेआम एक्टिव हैं मुकेश। देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो लगातार जेलों से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। दिल्ली में नीरज बाबानिया है, हाशिम बाबा है, इसके अलावा कुछ और जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, रोहित मुई है, उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई सारे गैंगस्टर हैं, नासिर छेनू है, जो लगातार जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मॉडर्न जेलें हैं
वहाँ पर भी ये मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग सोशल मीडिया ऐप पर ये बात करते हैं। जो इनके गुर्गे देश से बाहर हैं उनसे ये बात करते हैं, जो इनके शूटर्स हैं उनसे ये जेल में बैठकर बात करते हैं और पूरा सिंडिकेट जेल में बैठकर चला रहे हैं। जेल में बैठकर टारगेट किलिंग करवाते हैं। एक्सटॉर्शन का जो पूरा सिंडिकेट है वो जेल से ऑपरेट हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो एक हम कहें ये जो जेलें हैं ये सबसे बड़ा अड्डा है इस तरह के बड़े सिंडिकेट का, और तमाम जो गैंगस्टर्स हैं वो जेल में बैठकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में जो पश्चिमी दिल्ली है वहाँ पर 2 शोरूमों के अंदर फायरिंग हुई थी और इसके साथ में एक बर्गर जो किंग है वहाँ पर फायरिंग हुई। और इस फायरिंग के पीछे जो हिमांशु भाऊ गैंगस्टर है ये देश के बाहर बैठा हुआ है, वहाँ से ये ऑपरेट करता है। और इस तरह से तमाम जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो या तो जेल से बैठकर या फिर विदेश में बैठकर वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। होता क्या है कि पुलिस इनके जो गुर्गे हैं उनको पकड़ती है लेकिन इन तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि या तो ये विदेश में है या फिर जेलों में है, और जो जेल में है उसको डर नहीं है। उसको लगता है कि अगर 4 मुकदमे हैं तो 4 और हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जेलों में जब तक मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगेगी तब तक ऐसी बड़ी घटनाएं होती रहेंगी। और ख़ास तौर से लॉरेंस जिस तरह से साबरमती जेल हो या कोई भी जेल हो वहाँ पर जिस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करता है और अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। आखिर इस पर कैसे लगाम लगाई जाएगी इसको लेकर जो तमाम जेल प्रशासन के लोग हैं उनको सोचना होगा। जेल प्रशासन के लोगों की सोचने की ज़रूरत है। बड़ा सवाल है जेलों में सुरक्षा व्यवस्था का, जेलों में मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल को लेकर कि कैसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो जेल में बंद है वो वहाँ से अपना सिंडिकेट चला रहे हैं, वहाँ से हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मुकेश, धन्यवाद आपका।